हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का जो अगर आप मार्केट देखेंगे, मतलब क्या हुआ, दैट इज़ 25 नवंबर। तो आज का मार्केट आप देख रहे हैं कि 454 मतलब 454 पॉइंट्स अप रहा है। तो ये मार्केट क्यों आज इतना इम्पोर्टेंस है और मैं आपको ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आने से पहले आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो मार्केट को आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस करेगी और आने वाले टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा हमको सिग्नल दे रही है। और इस मार्केट से हमको कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से शेयर में हमको प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से उन सेक्टर्स को और उन शेयर्स को जानना। तो मैं अभी आपका समय व्यय नहीं करते हुए सीधा ये बोलना चाहूँगा, आज हमारा सेंसेक्स है वो लगभग 58,000 मानी 58,795 पे क्लोज हुआ है, जो कि 454 पॉइंट प्लस है। उसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वो प्लस है 121, 17,536। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे नोट करने जैसा है, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ अगेन, बैंक निफ्टी माइनस में है। इवन मार्केट हमारा जो है वो 454 पॉइंट अप है। पूरे मार्केट में तो नियर टू 500 गया था। अभी इसका जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी का वो 37,364। अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैंने आपको पिछले 5-7 दिन पहले अगर आप रिमाइंड करेंगे तो मैंने आपको पर्टिकुलर हिंट भी दी थी और यही बोला था, क्योंकि मार्केट उस टाइम 61 और लगभग 61 और 60 के करीब चल रहा था, वहाँ से ये 58 के करीब लेकर के आए 2-2,500 पॉइंट का। और मैंने उस टाइम ये बोला था इट्स ए हेल्दी साइन। जब मैंने आपको कुछ स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल दे के भी समझाए थे, चलो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिसने नहीं देखा है वो मेरा वीडियो देख ले, जिससे कि आपको ये जो इसका बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ आज के अंदर मैं आपको बोलूँगा जो 454 पॉइंट जो अब है मार्केट, उसके अंदर सबसे बड़ा मेन रोल है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक वन काइंड ऑफ माउंट है इंडिया के बिजनेस के अंदर। और वो माउंट के अंदर कई चीज़ें दबी हुई है जो कि जिसको बोलूँगा हिडन एसेट्स आर अंडर माउंटेन। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, उसको हमको समझना है। और कल का अगर आप देखेंगे विश्व के अंदर तो 2 आर्टिकल ऐसे आए थे, उसमें अब्रॉड के एक्सपर्ट्स और बहुत जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उसके अंदर मेंशन किया हुआ था, तभी मुझे हिंट लग गई थी कि ये इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी का इम्पैक्ट आज रिलायंस ने दिखाया है और पूरे मार्केट को वन वे चला करके 454 पॉइंट पे अप ले गए। जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है उसको माइनस में रखा है। मतलब कहने का मतलब कितना ज़्यादा पोटेंशियल है रिलायंस में। तो रिलायंस के अंदर मैं यही बोलना चाहूँगा, उसमें ये बात आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मुकेश अंबानी है, जो कि चेयरमैन है उसके, और वो अभी अपनी फैमिली को लेकर के और बिजनेस को लेकर के मतलब ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको सेग्रीगेट करने की बात चल रही है। मतलब उसके अंदर अभी कुछ ऐसा आउटकम नहीं आया, लेकिन ये हिंट है, एक संभावना है। मतलब इसमें एक प्रोबेबिलिटी बनाई जा रही है कि इसके अंदर अब जिस हिसाब से मुकेश अंबानी की फैमिली बड़ी हो चुकी है, पूरी सब अपना अपना काम संभाल रहे हैं, अब बिजनेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अच्छे से हो सके। और एक कुछ प्रॉब्लम मतलब मे भी पॉसिबल, अगर कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम हो उसके पहले ही उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। ये दूरदर्शिता का सिग्नल है, मुकेश अंबानी द्वारा किया जा रहा है। तो उसके अंदर हमको ये करने के पहले मैं ये बोलूँगा, हमको सबसे पहले उनके फैमिली मेम्बर को जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बोलूँगा उनके जो फादर थे धीरूभाई अंबानी, इनको सभी जान रहे हैं। उसके बाद में मुकेश अंबानी को भी सभी जानते हैं, नीता अंबानी उनकी वाइफ, उसको भी सब जानते हैं। अब उनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी। अच्छा, मैं मुकेश अंबानी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा। जिसको मालूम है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है उसको मैं दोहराना चाहूँगा। इनका 19 अप्रैल 1957 में इनका जो है ना बॉर्न हुआ था एडन के अंदर, एडन में। इसको ये कहाँ पे है, YEMEN, यमन के। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, कंप्लीटेड इंजीनियरिंग एंड BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा, वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद में उनका जो सन है सबसे बड़े, वो है आकाश अंबानी। उनके जो सन है वो 1991 बॉर्न है वो, और वो जियो के, आपको बोलना चाहूँगा जियो के हेड है वो। मतलब जो ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, और जियो में आप देखेंगे तो कितना बड़ा नेटवर्क है इनका, और पूरा फाइबर ऑप्टिकल बेस है, पूरा तहलका मचाया है इसके अंदर।
और इसको देखते हुए, और बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, और उसके अंदर देखने को बहुत बड़ा बिजनेस है इनका कवरिंग, और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। अभी जब आपको जो 4G के बाद में जैसे 5G की बात हो रही है, उसके बाद में 6G आएगा, तो ये सबको देखते हुए बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसके। तो आकाश अंबानी का ये उनके सन है जो कि जियो के हेड है। उसके बाद में अनंत अंबानी जो उनके छोटे सन है आकाश के बाद के, उनका बोर्न है 1995 का, वो एमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। उसके बाद में ईशा अंबानी डॉटर, वो भी एमडी के रोल के अंदर ही उनका इन्वॉल्वमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। अब मैं आपको ये बोलूँगा, RIL जो है आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की तारीख में वो 250 रुपये, 200 मतलब 150 रुपये, सॉरी 150 रुपये बढ़ा है, 2501 रुपये का उसका आज का क्लोजिंग प्राइस है। और वो जो उसका 27 मतलब 52 वीक का हाई है 2751, उसके नियर है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ जो उसके 52 वीक का हाई है 2751 वो रीच हो जाएगा और ब्रेक भी होगा। तो कहने का मतलब है आज 150 रुपीज़ अप है रिलायंस। उसी ने अगर 70-80% इंडेक्स को खींचा है ये 454 में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत हैवी वेट है, इंडेक्स बेस्ड ये कंपनी है रिलायंस। और उसका परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो ये है 6.36% क्लोज आया है। आप सोचिए रिलायंस जैसे, और उसका वॉल्यूम है, आपको मैं बोलना चाहूँगा आप लगभग इसका 1.95 करोड़ का वॉल्यूम है रिलायंस के अंदर, इतना हाई रेट होने के बावजूद भी। तो ये हमको ये सिग्नल देता है कि इसमें FII और DII बहुत ही एग्रेसिवली इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि कल से जो आर्टिकल आया उसकी बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के इसकी जो हिडन वैल्यू मतलब इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है इसके अंदर इन्वॉल्व उनको भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सबको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो इसको देखते हुए इसका इम्पैक्ट आज हमको देखना मिला है। अगर हम इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसके हिसाब से इसका, और दूसरा इसका जो लो है वो 1830 रुपये। आप सोचिए 1830 से अगर मैं 1800 भी गिनूँ तो आज ये आपको बंद दिया है इन्होंने 2500 रुपये, मतलब कितने हुए, 2 5 और 2 700 रुपये का गेन है बिफोर 1 ईयर। आप सोचिए अभी तो पूरा साल बाकी, दिसंबर बाकी है पूरा, मतलब 700 रुपये का गेन रिलायंस के अंदर। ये आपको मैं बोल सकता हूँ डैम श्योर यूट्यूब के ऊपर कि ये FII के बिना शक ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इसका इक्विटी है उसमें, इसको मूव करना बहुत टफ है। तो इसको देखते हुए मैं यही बोलता हूँ। और यहाँ पे जो मार्केट के अंदर पिछले 4-5 दिन के अंदर जो मूवमेंट हुआ है उसमें मैं कुछ जनरल डिस्कस करूँगा। ये जो मैटर था उसको मैं यहाँ पे अभी कंप्लीट करता हूँ, लेकिन जो जनरल परसेप्शन और जनरल जो डिस्कशन हुआ है 2-3 दिन के अंदर, जो आउटकम आया वो मैं बात करूंगा आपको, क्योंकि किस हिसाब से FII और DII गेम बनाती है जो एक कॉमन मैन को समझने में थोड़ी असमंजसता होती है। तो मैं ये बोलूँगा जैसे पेटीएम को इतना ज़्यादा ले गए और इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आने लगे न्यूज़पेपर के अंदर, चैनल के अंदर। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ हमारी इकोनॉमी डिफरेंट टू द वर्ल्ड नाउ। कंटिन्यू मैं आपको जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, ये बात को बोलने के पीछे कुछ तथ्य होता है, इसके बिहाइंड द कर्टेन कुछ मैटर होते हैं, तभी कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति, इतना भार दे करके बोलेगा कि नहीं। और फिर बोलना चाहूँ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इंडिया के अंदर। और क्यों है, क्योंकि अभी आने वाले साल में जो कि 2022 के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सीट्स है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। तो उसके तहत उनको जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको अपना पूरा परफॉर्मेंस बताने के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च होगी। तो वो लॉन्च होगी स्कीम, उसके तहत ही मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही एग्रेसिव काम करने वाला है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ इसके तहत कि अभी बहुत एग्रेसिव काम होने वाला है। उसके तहत अभी आज देखेंगे तो जेवर के अंदर एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर योगी जी। तो ये सबको देखते हुए और आने वाले टाइम में और भी स्कीमें हैं, बहुत स्कीमें, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस को लेकर के, ये सभी पॉइंट को हमको भूलना नहीं है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर मार्केट। मैं आपको फिर बोलूँगा रिलायंस में इस रेट पे भी लॉन्ग टर्म बेस पे बाय करना है तो स्लैब वाइज बाय कर सकते हैं माय डियर। मैं फिर बोलता हूँ अब भी इसमें अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो 1 साल का नज़रिया बना करके अगर इसको होल्ड करना चाहता है तो इसके अंदर बहुत जल्दी रैपिडली एक्सपेंशन होगा और बहुत मॉडिफिकेशन होंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है, इसको तुरंत करना पड़ेगा, तुरंत गति से काम करके
और इसके अंदर जो मतलब बोलना चाहूँगा मैं आपको, ऑनलाइन जो इनका सेल है जियो का आप देखेंगे वो है, प्लस उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन है, फिर अपने अपने काउंटर जो बना करके इन्होंने सेल कर रहे हैं, इनका फ्रेश फूड का है। ये सभी के अंदर, रिटेल के अंदर, ये सभी क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग काम करके उसके अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ज़्यादा वो अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और उसका ग्रोथ भी हो सकेगा। ये सब बातों को देखते हुए उनका यही विचार हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो और उसको डिक्लेयर करके, और जो उसकी तेज़ गति है और मार्केट का जो माहौल है अभी का और हमारे देश का जो विकास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे और अपना पोर्शन एक्वायर करे। यही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से ले। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू, दोस्त दे आर कमिंग ऑन माई चैनल फर्स्ट टाइम, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल यू हैव टू प्रेस अपने सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल्सो। तो आप अगर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इंटीमेशन इमीडिएट मिलेगा और हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके मार्केट से। आपसे बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।